फ्रेंड्स, श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव्स पे अभी तक 5 वीडियो बनाया। आज हमारा हेलोजन डेरिवेटिव्स पे 6ठा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन से अदर प्रोडक्ट जैसे एस्टर, ईथर, एमीन्स वगैरह कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। उसी का आगे वाला जो टॉपिक है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखना, बोर्ड की दृष्टि से आप लोगों के ये फ्रीडल क्रॉप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस कारण से मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। आप लोगों की समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है। आप लोग घर पे बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आप लोग अपने 12th की स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो समर वैकेशन से ज्यादा अच्छा मौका नहीं है। अगर आप लोग घर पे बैठे हो तो मेरे वीडियो को देखें और अपने 12th की पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो चलो आज हम फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन क्या है पहले ये आपको बता देता हूं। देखो, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन के अंदर आप लोगों के इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो है आप लोगों के एल्किलेशन, एक है एल्किलेशन और दूसरा है एसिटिलेशन। ये 2 पार्ट्स है। एक है एल्किलेशन और दूसरा है एसिटिलेशन। देखो, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण क्या होता है कि इसमें आप लोगों के एल्किलेशन में क्या होता है कि इसमें आपके CH3Cl आपके मैथिल हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, मतलब आप लोगों के हेलो एल्केन ही होगा, ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइड ही होगा। लेकिन जो एसिटिलेशन क्या होगा, ये आप लोगों के ये होगा, ये एसिड क्लोराइड, मतलब ये एसिड क्लोराइड है। एसिटिलेशन और एल्किलेशन दोनों में सेम ही प्रोसेस से प्रोडक्ट बनते हैं, अलग नहीं है। प्रोडक्ट अलग बनेंगे लेकिन इसमें सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स के अंदर आप लोगों को ध्यान है कि रखना है कि आप लोगों का एल्किलेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एसिटिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसिटिलेशन आपके आगे आएगा, मैं आगे आपको इसके बारे में बता दूंगा। हम अभी पढ़ेंगे एल्किलेशन क्या होता है। चलो देखते हैं एल्किलेशन क्या होता है। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन के अंदर एक चीज को ध्यान रखना कि इसमें हमेशा बेंजीन रिंग पे अटैक किया जाता है। तो बेंजीन रिंग पे देखो, मैं यहां पर आप लोगों के बेंजीन रिंग बना रहा हूं। हर एंगल में आपके बेंजीन रिंग बना, देखो कितने बेंजीन रिंग बना रहा हूं मैं यहां पर। आप लोगों के यहां पर मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए अलग अलग टाइप की बेंजीन रिंग बनाई आपके सामने, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बनाने के साथ में यहां पर देखो, इसके साथ जो सह उत्पाद है वो देखो CH3 मतलब रिएक्टेंट आप लोगों के अभिकारक में लिखा, देखो यहाँ पर CH3Cl लिखा जो मैथिल क्लोराइड है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपके CH3CH2Cl जो आप लोगों के प्राइमरी है, प्लस CH3HCl ये आप लोगों के सेकेंडरी है, कि देखो एक ही कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी है। और ये आप लोगों के CH3CH3Cl और ये टर्शरी है। तो ये इनके साथ रिएक्शन करेगा। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें वो जो उत्प्रेरक होगा वो आप लोगों के निर्जल होगा, निर्जल AlCl3 जो उत्प्रेरक का काम करेगा, जिसको बोलते हैं एनहाइड्राइड AlCl3। तो मैं यहां पर आप लोगों के ऊपर लिख रहा हूं एरो के ऊपर एनहाइड्राइड्स AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हर एंगल में आपको एनहाइड्राइड AlCl3 उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। तो AlCl3 एनहाइड्राइड के उपस्थिति में ये अभिक्रिया आप करवाते हो AlCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, बेंजीन से जुड़ जाएगा। आप लोगों के ध्यान रखना, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन रिमूव होने के कारण कार्बोकैटायन बन जाएगा और बेंजीन कार्ब एनायन बन जाएगा। और इस पे अटैक करके ये आप लोगों के क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहां पर ये प्रोडक्ट आपके इस प्रकार से बनेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा CH3 ऑर्थो पे जुड़ेगा, या फिर आप लोगों के ये पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों के 2 उत्पाद बनाता है। एक तो आप लोगों के प्रोडक्ट बनाता है, एक तो ऑर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा पे जुड़ता है। क्यों जुड़ता है वो हम बाद में देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखो यहां पर ये आप लोगों के ऑर्थो पे जुड़ेगा CH2CH3
कि क्लोरीन ये यहां जुड़ा होता है, ये कार्बन जुड़ेगा, ध्यान रखना, जो कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा वही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा, देखो। प्लस यहां पर आप लोगों के ये क्या जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। नेक्स्ट आपके इसके साथ यहां पर भी ये सेम टू सेम रहेगा, CH3 सेम टू सेम प्रोडक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को नोट करना। और तो पूरा पैरा पोजीशन पे इसके अटैक करेगा, ध्यान रखना, कार्बोकैटायन। तो ये देखो CH3 प्लस सॉरी, यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक CH3। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर CH3 कार्बोकैटायन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ, कार्बो एनायन के साथ जुड़ के आप लोगों के प्रोडक्ट बनाता है। इनके आईटीसी नॉमेनक्लेचर आप इजीली कर सकते हो, तो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अब इसका आगे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बहुत इजी है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैंने आपको स्पेशली ये इस टॉपिक को अलग लिया है। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ लिया तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर देखो, मैं कोई 4 रिएक्शन लिखी, इन चारों रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन लेता हूं तो चारों के चारों का मैकेनिज्म एक जैसा ही होगा। मैकेनिज्म नहीं बदलेगा, क्रियाविधि नहीं बदलेगा। एक ही लूंगा, एक ही एग्जांपल को देखना है और बाकी के तीनों का मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। जैसे मैं यहां पर एक लेता हूं मैकेनिज्म, आपके बुक के अकॉर्डिंग टर्शरी दिया हुआ है, तो टर्शरी बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैं यहां पर सिंपल सा CH3Cl लेता हूं, जो मैथिल क्लोराइड लेता हूं, और इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड्स AlCl3 के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आप लोगों के ऑर्थो पे जुड़ता है, प्लस आप लोगों के पैरा पे जुड़ता है, ठीक है। मैंने उनके आगे कोई सह उत्पाद नहीं लिखा, तो इसमें AlCl3 वापस निकल जाएगा आपके और प्लस HCl निकलेगा। ये मैंने इसके आगे 4 रिएक्शन में नहीं लिखा, तो चारों रिएक्शन है आगे ये AlCl3 और HCl वापस आपके सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। ये उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, न कि अभिक्रिया उत्पाद के साथ जुड़ जाता। तो ये उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और उसके बाद वो अलग हो जाता है, इसको नोट करना। अब इसकी क्रियाविधि में आपको बता दूं, क्रियाविधि बहुत ही इजी है। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि देख लेते हैं। इसमें देखो कि पहला जो आपके CH3Cl है, देखो मैं यहां पर CH3Cl की रिएक्शन एनहाइड्राइड्स AlCl3 के साथ करवाता हूं, एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ करवा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो आपको बता देता हूं कि जो आपके CH3Cl है वो आप लोगों के पोलर है, मतलब आप लोगों का ध्रुवीय बंध है। तो ध्रुवीय बंध होने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस अकॉर्डिंग। तो ये आपके ध्रुवीय होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास नेगेटिव। देखो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पर Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो देखो यहाँ पर जो ये AlCl3 है, तो AlCl3 के जो अष्टक है एल्यूमिनियम, आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम 13 पे आता है। तो अष्टक नियम के हिसाब से आप इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 10 तो आप लोगों के नियॉन के पास चले गए, आखिरी केस के तो, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाह्यतम कक्षक में। तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2, देखो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ इसने ले लिए, क्लोरीन के साथ ले लिए, क्लोरीन बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास जो अष्टक नियम के हिसाब से देखो तो केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो अष्टक नियम के हिसाब से ये आप लोगों का स्थायी यौगिक नहीं है। तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आप लोगों के, देखो क्लोरीन हम देखते हैं Cl, तो क्लोरीन के पास देखो कि यहां पर क्लोरीन के पास 1 2 3
तीन प्रकार के लोन पेयर है। तो कोई भी अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा, एल्यूमिनियम को दे देगा, और एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर देगा तो AlCl4 बन जाएगा, और AlCl4 माइनस चार्ज आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और क्लोरीन पे अभी तो वो भी सही नहीं होना। तो यहां पर देखो आप लोगों की क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 जो कार्बन कैटायन बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। क्यों, यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और ये वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एल्यूमिनियम को देगा, और AlCl4 माइनस क्या बन जाएगा, एक संकुल बन जाएगा आप लोगों के। क्या बन जाएगा आप लोगों के, संकुल। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा। आप लोग इसके बारे में 9 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। AlCl4 माइनस आप लोगों के संकुल बन जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, देखो यहां पर ये बेंजीन है, तो बेंजीन के पास हमको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन के 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन के पास 6 एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, C6H6 होता है। तो टोटल इस प्रत्येक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, मतलब अलग अलग एक ही कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन है। तो देखो मैं यहां पर नॉर्मली आपको बता देखो हाइड्रोजन इधर सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं कि सिंपल से ट्रिक है कि 6 के 6 कार्बन है, तो 6 के 6 कार्बन के पास 6 एक एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन ये CH+ है, वो कहीं पर भी जुड़ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम देखो मैं यहां पर लिखता हूं CH3+ लिखता हूं। अब ये कहां पर जुड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। देखो मैं यहां पर इसको टेम्परेली मैं यहां पर इसको CH3 को ऊपर लिख देता हूं, मतलब यहां पर पहला पोजीशन पे लिख देता हूं। अब ये कहां पर जुड़ेगा, या ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, या फिर पैरा पे जुड़ेगा। देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन पे H+ चार्ज आएगा, और बेंजीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं कार्बन कैटायन, एनायन, सॉरी का एनायन बनेगा। क्या बनेगा, एनायन। अब ये कहां पर जुड़ेगा वो हम देखते हैं। तो हम लोग अनुनाद के बारे में जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन से कार्बन क्या होता है, घूमते रहते हैं। अब यहां पर ये 11th के अंदर आप लोगों के रेजोनेंस के बारे में 13 चैप्टर के अंदर 11th के अंदर। ठीक है, तो रेजोनेंस के अनुनाद के बारे में हम देखते हैं। देखो यहां से CH3 के इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो CH3 अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो देखो यहां पर बॉन्ड CH3 और एक हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो देखो यहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखो यहां पर आप लोगों के बॉन्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, रेजोनेंस होते रहेंगे। देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, और इसने अपने इस कार्बन को दे दिए। देखो क्योंकि हमको पता है कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखो प्लस चार्ज यहां आ गया, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, रेजोनेंस होता रहेगा। रेजोनेंस में क्या होगा, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, और अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और ये देखो CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये देखो इसके पास रेजोनेंस अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। रेजोनेंस आप 11th के अंदर देख लेना, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये अगर मैं रेजोनेंस आपको बताना बैठ गया तो बहुत लंबा हो जाएगा फ्यूडल कोऑपरेशन। तो रेजोनेंस आपके 11th के अंदर 13 चैप्टर के अंदर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको समझा दूंगा कल के वीडियो में। तो यहाँ पर देखो ये रेजोनेंस होते रहेंगे, और यहाँ पर आप लोगों के देखो जो प्लस चार्ज है, आप नोट करो, जहां जहां प्लस चार्ज है वो कौन सी पोजीशन है, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, और ऑर्थो पोजीशन है। तो मतलब जहां जहां आप लोगों के प्लस चार्ज है उसी पोजीशन पे आप लोगों के CH3+ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जुड़ सकता है, यहां पर जुड़ सकता है, और यहां पर जुड़ सकता है। तो फाइनल आप लोगों के मैं यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि अभी ये अनिश्चित स्थान है, तो यहां पर CH3 मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी जुड़ सकता है, ऑर्थो पे जुड़ सकता है, या फिर आप लोगों के पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा
या तो आपका CH3 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, यानी तो बात एक ही है, या फिर आप लोगों के CH3 कहां जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, और साथ में देखो यहां पर H+ आप लोगों ने निकाला है और यहां पर AlCl4 माइनस चार्ज है, तो यहां से क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस निकल जाएगा और वो H+ के साथ जुड़ के देखो H+ और AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन कर वापस में देखो इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो देखो आपका AlCl3 वापस बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रिएक्शन समझ में आ गई। देखो ये दो बेंजीन के साथ आपके CH3 जुड़ा हुआ है, टॉल्यूइन बोलते हैं इसको, और AlCl3 और HCl। देखो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे की जुड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना, जहां जहां आप अपना चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है और उस अकॉर्डिंग आपका CH3 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के फिडल क्रॉप रिएक्शन, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म आपके एग्जाम के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, ये अनुनाद है, अनुनाद आपको रेजोनेंस, ये देखो रेजोनेंस मैंने आपके 3 बनाए, जैसे 5 भी होता है, एक इधर भी होता है और इस लेफ्ट साइड भी होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों को रेजोनेंस समझ में नहीं आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको रेजोनेंस भी समझा दूंगा कल के वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फिडल क्रॉप रिएक्शन। आप बता सकते हो ये रिएक्शन कौन सी टाइप की है, SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है? सोचिए, ये आप लोगों के देखो यहां पर CH3, यहां पर मैथिल ग्रुप और नहीं है, तो ये आप लोगों के एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी और एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होने वाली रिएक्शन कौन सी है? SN2 रिएक्शन। और आप लोगों के बुक के अंदर जिसका मैकेनिज्म दिया वो कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, SN1 और SN2 के रिएक्शन का मैकेनिज्म सिमिलर ही होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि SN1 के अंदर आपका एक ही स्टेप में रिएक्शन, SN2 के अंदर एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी और SN1 के अंदर आप लोगों के 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले क्या होगा उसमें, केवल आप लोगों को ध्यान रखना, पहले CH3+ को तोड़ना पड़ता है Cl- के साथ, उसके बाद आपके सेकंड स्टेप में इसको अटैक करवाना पड़ता है। तो आप लोग मैकेनिज्म आपके बुक के अंदर कोई भी दिया हो लेकिन प्रोसेस एक ही रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है, और आप घर पे रहिए, बी सेफ एंड इस कोरोना वायरस से बचे। और ध्यान रखें, क्योंकि वैसे आप लोगों के समर वैकेशन है, एक बार वापस बोल रहा हूं, घर पे बैठे समर वैकेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि आप लोगों के 12th के अंदर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बन सके। अगर आप लोगों ने कोरोना वायरस चल रहा है, सोच रहे हो कि हम घर पे बैठे बैठे मौज मस्ती करें, वैसे 2 महीने से तो वैसे भी आप लोगों के 11th की स्टडी नहीं हुई और घर पे बैठे बैठे क्या करें, मजे करें, नाना के घर चले जाओ, मामा के घर चले जाओ, या फिर आप लोग घर पे बैठे बैठे टाइम पास करो। तो टाइम पास आपको नहीं करना है, आप लोगों को अपने 12th की स्टडी अभी से स्टार्ट करनी है। अगर आप लोगों ने 12th की स्टडी, मैं रेगुलरली तो वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको पहले से सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल वर्क होने के कारण मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल रहा हूं। लेकिन ये प्रॉमिस है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो घर पे रहिए, बी सेफ एंड इस कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद।